ये कहानी का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। देन उसके बाद लड़की की आगे की पढ़ाई वो कॉलेज करने कहीं दूर चली जाती है। देन वो शायद वो अपना वहीं कोई बॉयफ्रेंड बना लेती है और उसे भूलने लगती है। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहला पार्ट ज़रूर देखिएगा। अगर आपने कभी भी किसी से मोहब्बत की है ना, तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, इस बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियोस के अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशंस मिल जाया करेंगी। उसने मुझको मेरा बर्थडे विश किया। फिर कुछ दिनों के बाद उसने अपना कसम वापस ले लिया और मुझसे कॉल पे बात की। हाय, कैसी हो? ठीक हूँ। ऐसी कुछ देर तक मैं बातें किया उससे नॉर्मल। दिन में उसके बाद उसको आई लव यू बोल दिया। वो मेरा आई लव यू सुनकर कॉल काट दी और बोलने लगी कि मैसेज में बात करेंगे। मैंने कहा ओके। फिर रात में उसका एक मैसेज आया। बाबू कहाँ हो, सो गए क्या? नहीं सोया हूँ। क्या हुआ, रिप्लाई तो दो। वो उसका मैसेज का रिप्लाई नहीं देती है। मैंने उससे बोला कि तुमने एक ही मैसेज किया, बहुत बोला, मगर उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं आया। फिर उसने मुझसे बोला मुझको भूल जाओगे? 1 जनवरी 2018 को उसका नंबर बंद आ रहा था जिससे मैं बात करता था, और वो नंबर भी बहुत देर तक बिजी आ रहा था और वो मेरी कॉल बार बार कट कर दे रही थी। फिर जब उसने मेरी कॉल उठाई तो मैंने बोला कि किससे बात कर रही हो? मम्मी से। तेरी अम्मी से मैंने अभी बात की है। ये सुनकर वो कॉल कट कर देती है। मुझको उससे नफ़रत सी हो गई थी। फिर 1 महीने बाद उसका व्हाट्सएप में मैसेज आया। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर मैंने उसे कॉल किया और उसको बोला कि अपना ख्याल रखना, अपना दवाई खा लेना टाइम पे। वो मुझको अपना दोस्त बनाना चाहती थी, लेकिन मैं बहुत उल्टा सीधा बोल दिया, तुम बेवफा हो, ऐसा वैसा बहुत कुछ बोल दिया। फिर मैंने उससे बात करना ही बंद कर दिया। कुछ दिन के बाद उसने फेसबुक पर न्यू अकाउंट बनाया, मुझसे बात करना शुरू कर दी। मुझको पता ही नहीं था कि वो है। वो मेरे मुंह से निकलवाना चाहती थी कि मैं उससे कितना नफ़रत करता हूँ, लेकिन मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था। नफ़रत कभी भी नहीं कर सकता। उसने मुझको बताया कि मैं हूँ समरीन। मैंने उसको बोला अपना ख्याल रखो। उसके बाद वो बोलती है रात को कॉल करूँगी। ओके, 10 बजे के बाद करना। फिर उसने कॉल पर बात की। लड़की ने पूछा, खाना खाया? मैंने बोला हाँ। मैंने भी पूछा खाना खाया, दवाई खाई? हाँ, कसम से मैंने दवाई भी खा ली है और खाना भी। फिर मैंने उससे पूछा अब तुम यह बताओ कि मुझसे चाहते क्या हो? एक अच्छा दोस्त। उसने बोला एक अच्छा दोस्त। फिर मैंने उसको बोला मैं दोस्त नहीं बन सकता। मैं उसको रीज़न भी बताया कि मेरी लाइफ अधूरी है, तुम्हारी यादों के बिना मैं अधूरा हूँ। तुम्हें याद करके सोता हूँ और तुम्हें याद करके उठता हूँ। मैंने जब उससे मोहब्बत की थी तो मैं एक ही बात बोलता हूँ कि तुम ही मेरा पहला प्यार हो और लास्ट भी। उसने मुझको बोला मुझे खुद से नफ़रत हो गई है। मुझे पता है मेरी लाइफ में कोई मुझसे इतना प्यार नहीं किया जितना तुमने किया है। मेरी खुशी के लिए दोस्त बन जाओ। मैंने बोला तुम मुझसे दूर रहो। तुम्हारा दोस्त बनकर मुझसे तुम्हारी यादें दूर चली जाएंगी जिनके बिना मैं नहीं रह सकती। उसने बोला मजबूरी थी, मैं बेवफा नहीं हूँ। अब अल्लाह जाने वो बेवफा थी या नहीं। मेरी मोहब्बत में फ़र्क बस इतना है कि कल मैं उसके पास जाना चाहता था, वो मुझसे दूर जाना चाहती थी। आज वो मेरे पास आना चाहती है पर मैं उससे दूर जाना चाहता हूँ। मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, वह जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे। दोस्तों, यही थी कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।